मुझे लीगल करने में काफ़ी टाइम लगता था, करेक्ट 40-45 मिनट्स लग जाते थे। पर वहाँ पर उस मोमेंट पर मैं जब देखा कि 45 मिनट्स में मेरे लीगल और सीआर दोनों हो गया था, तो मतलब टाइम मैनेजमेंट फैक्टर मेरे साथ बिल्कुल खत्म हो गया था, कि मैं बहुत आराम से पेपर कर सकता हूँ। तो जहाँ मुझे लीड मिली, मुझे लगता है मैथ्स में, मेरे मैथ्स में फुल आए हैं आई गेस 12 के 12 मार्क्स आए हैं। और उसने मुझे बहुत भयानक लीड दी कि भाई मैं बाकी सारे जो एनएलआईयू या नालसा जा रहे हैं, उनसे हट के मैं एनालिस्ट आ रहा हूँ। करेक्ट वो लीड यहीं वो से जो आई, एज है वो एज है, मैथ से आया वो मैथ्स से आया। वो करेक्ट हमेशा से पता था मेरे को कि आएगा वहीं से ही, हाँ अपन ये बात कर चुके थे कर चुके थे बात। तो वो मैथ्स ने जो एज दी वहाँ पर, वो मुझे लगता है कि मेरे बेटर टाइम मैनेजमेंट के कारण हुई कि मैंने 10 मिनट में मैथ्स 10-15 मिनट में मैथ्स को दिया जो। व्हिच स्ट्रीम आर यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम कॉमर्स, प्लेन कॉमर्स, तो मेरा मैथ्स से कोई रिलेशन नहीं था। मैथ्स का एक टोटली अलग सिचुएशन है मुझे लगता है कि यू कांट डू फुल 100% मैथ्स, बट यू कांट लीव इट ऑल। तो आपको बैलेंस करके चलना है, बस ये चीज़ें रहती है मैथ्स में। अच्छा तो मैथ्स पढ़ने का टेक्निक जो होता है वो कैसे होता है कि मतलब इफ यू डोंट नो मैथ्स यू फ्रॉम प्लेइंग कॉमर्स 10th तक तुमने मैथ्स पढ़ी थी ठीक है अंडरस्टूड क्योंकि तुम स्मार्ट हो तो तुम्हें याद भी होगा मतलब मुझे तो याद भी नहीं रहता है मैंने एक साल पहले क्या सही पढ़ा बात था है। वो उसी बच्चों को नहीं पता तो वो सब चीजें दिमाग में आती कैसे हाउ डज इट टर्न बैक अब मुझे लगता है कि मैथ्स के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, जो हर कोई बोलता है कि बेसिक्स के बिना आप कुछ नहीं कर बेसिक्स मुझे सकते। लगता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए सभी जरूरी है सब्जेक्ट्स के लिए ज़रूरी है। मेरी स्टूडेंट्स तो मैं तेरे को एक बात याद दिलाती हूँ मतलब तेरी लाइफ में शायद तू एक बार पीछे जाके ये चीज समझ पाएगा देयर वाज अ टाइम व्हेन हाँ तेरी फर्स्ट क्लास हाँ, ठीक है आई वाज टीचिंग इंग्लिश आई वाज नॉट टीचिंग सीआर देन हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी एंड तुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई आंसर अगर दिया हुआ है क्लियरली तो व्हाई इज दिस नॉट द आंसर एंड यू वर आर्ग्यूइंग टू मी अबाउट इट एंड आई सेड कि नहीं पहले अपन बेसिक्स पे बात करेंगे बेटा उसके बाद अपन एंड देन I stopped the class जो ready थी to give CLAT in 45 days मैंने उस क्लास के साथ तुझे उसी दिन बैठा के इंग्लिश के बेसिक्स बताए याद है हाँ, बिल्कुल यार, तो वो जो इंग्लिश के बेसिक्स थे मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जरूरी है बहुत ज़रूरी है। मोस्टली जब बच्चा बिना इंग्लिश के बेसिक्स देख के चला जाता है तो उसको पता नहीं होता है कि कोई भी क्वेश्चन को लेके उसका क्या अरेंजमेंट होगा वो कैसे करने वाला है उसको तो मुझे लगता है बेसिक्स सिर्फ मैथ्स ही नहीं लेकिन सभी मतलब a subject as तो होता है easy ना कि as एक English और होता है, हाँ बिल्डिंग बनती है, अगर ग्राउंड फ्लोर मतलब अच्छा है आपका, तो अच्छी बिल्डिंग बन अच्छी जाएगी बिल्डिंग बन जाएगी, करेक्ट वही चीज़ है। वो बहुत तो जरूरी है हर सब्जेक्ट के लिए बेसिक ज़रूरी है, हाँ और मैथ्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ क्योंकि मुझे लगा कि मतलब मेरे 23 के जो बेसिक्स थे मैथ्स के, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। हाँ उसके बाद मैंने एक टाइम के लिए सीयूईटी की प्रिपरेशन भी करी। कैसे स्ट्रॉन्ग थे तेरे बेसिक्स मतलब मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ था, कैसे कहाँ पढ़ा हुआ था कोचिंग से काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे, और जो हमारी आरएसएस थी, हाँ उसने काफ़ी सपोर्ट किया ही मुझे। हाँ प्लस साथ में ये कि मैथ्स तो नीड प्रैक्टिस, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस किया मैंने, हाँ पर 23 का तो ठीक है, जो सब सही था। 24 के क्लैट के लिए मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा मार्क्स आप दे लो, मैथ्स इज नॉट अबाउट कि आप एक-एक क्वेश्चन लगा रहे हो, फिर एक-एक क्वेश्चन के सही आंसर देख रहे हो। आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है कि आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, कितना आपको कितने टाइम में कितने टाइम में कितने वेरिएंट्स पता है आपको। वेरिएंस पता है करेक्ट अगर आप देखोगे क्लैट में वो, और आप सॉल्व कर लोगे उसको। करेक्ट वही ज़रूरी नहीं कि उसका आंसर एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 में से कोई ना कोई ऑप्शन है ही आंसर वाला। अच्छा तुझे लगता है कि मैंने जैसे तुझे मैथ्स आती थी इवन दो यू वर अ प्लेइंग कॉमर्स गाय एंड एवरीथिंग अब मैं एक बहुत ओपन वाइड व्यू से तुझसे पूछ रही हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको मैथ्स नहीं आती है हुँ, क्योंकि उसकी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स है मैथ्स से मोस्टली बच्चे डरते हैं इसलिए लॉ में आते हैं मोस्टली हमने देखा है जो मैथ्स वाला बच्चा होता है वो मोस्टली इंजीनियरिंग में जाता है तो क्या स्ट्रीम इतना ज्यादा रोल प्ले करती है क्लैट प्रिपरेशन के समय पे या क्लैट के बाद एमएलयूज में या कुछ भी जो भी मैम स्ट्रीम रोल प्ले करती है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर करती है क्लैट में। अगर कोई बंदा जैसे आर्ट्स वाला बंदा है, तो आर्ट्स वाले को एक एडवांटेज इसलिए मिलता है, जैसे हमारे हिस्ट्री क्लासेस आते हैं, उसको काफ़ी सारा पता होता है। प्लस इन जीके, क्योंकि आपका स्टैटिक तो बहुत ज़रूरी है ही, तो उसमें एक आर्ट्स वाले बंदे को एज मिल जाता है। हाँ प्लस अगर हम देखते हैं साइंस वाला बंदा है, साइंस या मैथ्स वाला, तो उसके ऊपर काफ़ी हेक्टिक वैसे ही रहता है पूरे साल का। हेक्टिक होता है पर मैथ्स में एकदम चौचक क्योंकि होता है एक वो चीज़ होती है ना कि हाँ, आईआईटीज़ अगर कोई बंदा एम कर रहा है आईआईटी जाने के लिए, और वो एकदम से स्विच करके क्लैट पे आ रहा है, तो मतलब वो खुद ही श्योर नहीं है कहीं न कहीं, एक चीज़ ये भी तो है ना। करेक्ट तो वो अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर चुका होता है। तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नहीं वो वेस्ट भी नहीं पता है वो क्या होता है जब कोई बच्चा आईआईटी से स्विच करके आ जाता है मेरा ये थॉट प्रोसेस है वो अभी भी उस आईआईटी फ्रेमवर्क में है बिल्कुल, आईआईटी का फ्रेमवर्क टोटली डिफरेंट है क्लैट से क्योंकि क्लैट का
जैसा कि लास्ट टाइम आई हैड अ कन्वर्सेशन विद परी, परी से ये बात हुई थी कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कभी भी स्कूल में पढ़ाया गया हो। देयर इज नथिंग ना, इंग्लिश में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 5th क्लास तक करते हैं, बहुत उसके बाद डिफरेंस भी हो जाता है। लीव इट, एंड उसमें भी हाँ कुछ है ही नहीं, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्लैट में कुछ बहुत नया करना पड़ता है, एंड यू हैव टू लीव एवरीथिंग टू स्टडी दीज 5 सब्जेक्ट्स, एंड देन यू हैव टू लीव ऑल दीज 5 सब्जेक्ट्स इफ यू वांट टू स्टडी बोर्ड्स, करेक्ट? तो मुझे लगता है कि वो हाँ, तो स्ट्रीम का जब डिफिकल्ट होती है स्ट्रीम, तो ये डिफरेंस आता है कि अगर कोई बच्चा बायोलॉजी के साथ पढ़ेगा उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा क्लास। सही बात है। और अब मुझे लगता है कि जो कंसोर्शियम ने किया ट्राई कि दिसंबर में क्लैट कराने का, हाँ, तो वो बोर्ड वाले बंदे को थोड़ा सा एडवांटेज दे रहा है, हाँ, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है बोर्ड्स के लिए पढ़ने के लिए, आप अपना फोकस कर सकते हो क्लैट पर। हम्म, पर वो दिक्कत मैथ्स और साइंस वालों के साथ हो जाती है, क्योंकि उनके लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उनको कोचिंग जाना ही पड़ता जाना ही है, पड़ता है। देयर इज नो अदर वे, क्योंकि